नमस्ते बच्चों। पिछले अध्याय में हमने मनुष्यों के प्रारंभिक समाज के बारे में अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि मनुष्य जो था वो पाषाण युग में था। उसके पास न भाषा थी, न उसके पास कोई खेतीबाड़ी का कोई साधन था, किसी भी प्रकार की कोई उसके पास सुविधा नहीं थी। जंगलों में वो पशु की तरह रहता था। ये स्थिति 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 8000 ईसा पूर्व तक की स्थिति थी। हमने ये भी पढ़ा था कि उस पाषाण युग के अंत में आते आते मनुष्य ने अग्नि की खोज कर ली थी। अग्नि की खोज करने के बाद में जो ये दूसरा युग जो प्रारंभ हुआ उसको हम नव पाषाण युग कहते हैं। नव पाषाण युग 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व का जो काल है ये माना जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है नव और लिथिक का मतलब होता है पाषाण। नव पाषाण युग। इस युग में क्या क्या परिवर्तन आए, मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन आए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नव पाषाण युग 8000 से लेकर के 4000। पहला था उसमें कृषि का प्रारंभ। इस नव पाषाण युग से पहले मनुष्य खेतीबाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जंगलों में घूमता, एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन की तलाश करता। उसको जो भी फल फूल या जो भी खाने को मिल जाता, नहीं मिलता तो वो पशुओं का शिकार करता और कच्चा मांस ही खाता था। इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। और सबसे लंबा समय जो था 5 लाख वर्ष करीब जो है वो इसी प्रकार से रहा। लेकिन धीरे धीरे जो है उसको फिर क्या है कि कृषि का ज्ञान हुआ। कृषि का ज्ञान, उससे पहले उसको पता नहीं था कि बीज भी होते हैं और बीज को उगाने से नई फसल पैदा होती है। वो तो ये समझता था कि प्रकृति जो है वो प्रकृति अपने आप ही इनको पौधों को उगाती है। कभी किस पौधे को उगा दिया, कभी किस पौधे को उगा दिया, ऐसा मानता था। लेकिन धीरे धीरे एक बार उसके हाथ से कोई बीज गिरे और बीज गिरने के बाद में उससे वो पौधा जब बना तो उसने ये सीखा कि इस प्रकार से तो हम खेती कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि खेती करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उसका क्या हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ। खेतीबाड़ी के लिए वो क्या करता कि कृषि के लिए कहाँ पानी की ज़रूरत होती थी, तो नदी के किनारे जो होती है, नदी के किनारे की जो मिट्टी है वो उपजाऊ भी होती थी। तो नदी के किनारे उसने खेती करना प्रारंभ किया। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कृषि का प्रारंभ। तो उस युग में उसने कृषि का प्रारंभ किया, जिसके कारण से उसके खान पान की आदतों में परिवर्तन हुआ। जहाँ पहले वो शिकार करता था और जो प्रकृति ने मिल जाता था वो खा लेता था, लेकिन अब उसने उसका जो रुचि के अनुसार भोजन को उगाना प्रारंभ किया और उसके बाद वो शाकाहार की तरफ, मांसाहार का जो उपयोग है वो कम करने लगा। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कृषि का प्रारंभ। फिर उसके बाद में दूसरा है पशुपालन। जब उसने कृषि करना प्रारंभ किया तो कृषि करते समय उसके आसपास जो कई सारे जानवर रहते थे, जिनमें जंगली जीव भी थे और देसी जो जानवर थे वो भी थे। उसमें उसने देखा कि जो कुत्ता है, गाय है, बैल है, ऊंट है, ये इस प्रकार के जो जानवर थे वो उसके आसपास नज़दीक रहते थे और उनको कोई खतरा भी नहीं था। तो उसने धीरे धीरे इनको पालना प्रारंभ किया। पालना किसके लिए प्रारंभ किया? गाय और बैल, गाय जो थी उससे उसको दूध के रूप में भोजन प्राप्त होता था। इसके अलावा बकरी को पालना लगा। बकरी और भेड़ से उसको क्या मिलते, दूध भी मिलता और इसके अलावा मांस मिलता और उसकी जो ऊन मिलती थी। इसके अलावा उसने जब देखा कि कुत्ता जो था वो कुत्ता क्या उसका स्वामी भक्त बन गया। उसके जो है उसके आसपास उसकी जानवरों की रक्षा करता था। कोई अनजान कोई व्यक्ति आता था या अनजान कोई जंगली जानवर आता था तो भौंक करके और उसको सावचेत करता था। या उसने जो है उस कुत्ते को पालना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बैल, घोड़े, खच्चर, बैल और घोड़े को जो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जाना, कृषि की जो उपज है या कोई भारी सामान ले जाना, तो उसके लिए इसने बोझा ढोने के लिए। तो कुल मिलाकर के दूसरा उसका हुआ पशुपालन का। तो पहला हुआ कृषि का प्रारंभ इस नवपाषाण युग में, दूसरा पशुपालन उसने सीखा। तीसरा था पहिए का आविष्कार। अब चूंकि उस जमाने में उसको एक जगह से दूसरी जगह तक
जो सामान ले जाना था, भारी सामान ले जाने के लिए वो पशुओं का उपयोग करने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जो है वो पशु भी इतना ज़्यादा सामान नहीं उठा पाते थे। तो उसको धीरे धीरे जो एक गोल पहिया का ऐसा लकड़ी का जो लट्ठा था जो कि थोड़ा सा गोल था, तो उससे ले जाने लगा, तो उसको थोड़ा सा आसानी होने लगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसने पहिए का आविष्कार प्रारंभ उसकी खोज की। तो पहिए की खोज करने के कारण से उसको क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से और ज़्यादा मात्रा में सामान ले जाने लगा। इसके अलावा पहिए की खोज के बाद में उसने जो चाक बर्तन होता है, कुम्हार को आपने देखा होगा, जो बर्तन बनाने का काम करता है, तो इसी प्रकार से उसे मिट्टी से बर्तन बनाना और ये प्रारंभ किया। तो उस पहिए की खोज के कारण से एक जगह से दूसरी जगह तक लाने और ले जाने के सामान को लाने ले जाने के लिए उसको उसमें उपयोग करने लगा। फिर उसके बाद में चौथा है बर्तन निर्माण की कला। जब कृषि का प्रारंभ हुआ, पहले तो क्या था कि पहले का जो मानव था वो संग्रहकर्ता के रूप में था। वो क्या करता, एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन को इकट्ठा करता, खाता, और उसके बाद में जब वहाँ पर कोई चीज़ खत्म हो जाती तो दूसरी जगह चला जाता था। लेकिन जब कृषि का प्रारंभ हुआ तो कृषि को करने में उसको क्या है कि उसकी उपज ज़्यादा होने लगी, उसकी जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा। अब उसका भंडारण कैसे करें, तो भंडारण करने के लिए या उनको इकट्ठा करने के लिए उसने बर्तनों का निर्माण करना प्रारंभ किया, उन अनाज को रखने के लिए। तो अनाज को रखने के लिए बर्तनों की व्यवस्था कैसे करें, तो उसने लकड़ी की जो टोकरी टाइप जो उससे बर्तन बनाए और उसको गारे से लेप करके। आज भी यदि हम देखते हैं पुराने ज़माने में गांव में अपने दादा दादी या नाना नानी के यहाँ जो पुराने से मिल जाएंगे जिनको लीप करके और उनको बना रखे जिसमें गेहूँ वगैरह रखते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो इसकी खोज की, तो सबसे पहले उनको बांस की खपच्चियों से टोकरी टाइप बनाया और उसको बाहर से लीप करके एक जैसा बनता, उसके अंदर उसने क्या किया, अनाज को भंडारण करने का काम किया। फिर जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार के कारण से वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगा और मिट्टी के बर्तन बनाने में थोड़े टाइम बाद क्या उसको टूट जाते थे, तो उसको पक्का करने के लिए उसको आग में पका करके और पक्का करने लगा। तो इस प्रकार से उसने बर्तनों का निर्माण की कला उसने सीखी। फिर उसके बाद में पांचवा है उपयोगी उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र। पाषाण युग के समय में उसके जो अस्त्र शस्त्र थे वो पत्थरों के बने होते थे और पत्थरों के भी जैसे उसको मिल जाते थे। यदि अगर वो जंगल में बैठा है, कोई जंगली जानवर आया तो उसको जो पत्थर मिला वो उस पत्थर को लेकर के और उसको मार करके भगाने की कोशिश करता था। इसके अलावा यदि अगर किसी चीज़ को तोड़ना होता, भोजन की खोज में जब जाता, तो कोई चीज़ ऐसी होती जो कठोर होती उसको तोड़ने के लिए वो क्या करता, जैसा पत्थर मिल जाता उसको ये पता नहीं था कि कैसे तोड़े। वो ये देखता था कि बड़ी चीज़ होगी तो बड़ा पत्थर चाहिए, छोटी चीज़ होगी तो छोटा पत्थर चाहिए। इस प्रकार से उसकी जो बुद्धि के अनुसार ऐसा था। लेकिन बाद में उसने क्या किया, उसने देखा कि यदि अगर मान लो बड़ी वस्तु को या भारी वस्तु को तोड़ना है, यदि उसके किनारे यदि तीखे कर दिए जाए, पेने कर दिए जाए, तो वो भी छोटी उससे भी टूट जाते हैं। तो उसने क्या सीखा कि उस पत्थरों को के जो किनारे हैं, उसकी जो धार है, उसके किनारे पेने करना प्रारंभ किया। तो पेने करने से छोटे उपकरण से या छोटे पत्थर से, उस समय भी इस नवपाषाण में भी उपयोग तो पत्थरों का ही करता था, लेकिन इस समय के जो पत्थर थे वो उसकी बनावट एक तो शार्प होती गई, तीखे पत्थर होते गए और उनको घिस करके और वो फिनिशिंग वाले पत्थर आते गए। इस समय का महत्वपूर्ण जो अनाज को काटने के लिए हंसिया जो पत्थर का बनाया, पत्थर के हथौड़े बनाया। तो इस प्रकार से उसने कई सारे जो उपकरण थे वो पत्थरों को घिस करके और पत्थरों के बनाए और जिनके किनारे पेने थे, ठीक है ना। इसके अलावा जो उसके अस्त्र शस्त्र थे, वो अस्त्र शस्त्र भी जो थे वो पत्थरों के ही होते थे और जिनके किनारे तीखे होते थे। इसके अलावा इस समय उसने पशुओं की जो हड्डियाँ थी उन हड्डियों को जो तीखे करके उनकी सुइयाँ और इस प्रकार से उसने बनाना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार उपयोगी उपकरणों और उसके जो अस्त्र शस्त्र थे वो कैसे थे, पत्थर के थे, लेकिन पेने और फिनिशिंग वाले थे, जो घिसमा थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में स्थायी जीवन का प्रारंभ। इस नवपाषाण युग से पहले का जो मानव था वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता था।
फिर उसके बाद में जब उसको कृषि का ज्ञान हो गया, तो कृषि का ज्ञान होने के कारण से अब उसको भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो वो क्या करता, एक ही जगह पर स्थायी रूप से वो रहने लगा। तो एक ही जगह जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती थी या जहाँ पर उपज अच्छी हो जाती थी, पानी की व्यवस्था होती थी, वो वहाँ पर रहने लगा। फिर जब वो रहता था, उसके आसपास उसके जो जानवर थे, उसके जानवर गाय, बैल, भेड़, बकरी, इस प्रकार के जो जानवर थे, वो भी उन जानवरों को भी अपने साथ रखता और इस प्रकार से वो एक ही जगह पर समूह के रूप में रहने लगा। तो इस प्रकार से उसका स्थायी जीवन का उसका प्रारंभ हुआ। उससे पहले तो यायावर जिंदगी जो थी, यायावर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो घूमता रहता था, लेकिन बाद में स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा। फिर उसके बाद में प्रारंभिक गांव जब एक ही जगह रहने लगा, तो फिर क्या है कि उसके जो मकान थे, पहले तो गुफा में और जंगलों में रहता था, अब रहने के लिए मकान की जरूरत पड़ी। तो उसने जिस प्रकार से लकड़ी की छाल से और लीप करके और बर्तन बनाए थे उसने, उसी प्रकार से उन बांस के और उनके दीवारें बनाई और दीवारें बना करके उसके जो किनारे थे या उसकी जो दीवारें थी, उन दीवारों को मिट्टी से लीपा और ऊपर घास फूस के छत लगा करके और उसने झोंपड़ियाँ बनाने प्रारंभ की। तो उसकी प्रारंभिक जो झोंपड़ियाँ थी वो पास रहती थी। फिर उसके बाद में जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने क्या किया कि 10, 12, 15, 20 जो समूह होता था, उसके चारों तरफ या तो कटीली झाड़ियाँ या बाड़ लगा देता, या फिर पत्थरों की या इसकी जो ना बांस की और लीप करके ऐसी दीवार बना देता था। तो इस प्रकार से उसके जो वो गांव टाइप बसने लगे। तो प्रारंभिक गांव का विकास प्रारंभ हुआ, जिनमें वो समूह के रूप में रहता, झोंपड़ियों में रहने लगा और आपस में एक समूह के जो मकान होते थे या झोंपड़ियाँ होती थी, उनको बचाने के लिए जंगली जानवरों से और दीवार बनाने प्रारंभ की। तो इस प्रकार से उसके प्रारंभिक गांव प्रारंभ हुए। फिर उसके बाद समाज, अब जब गांव बन गए तो गांव में कई सारे जो परिवार रहते थे, उन परिवारों में जो सबसे बुजुर्ग होता था उसको मुखिया बना दिया जाता था और मुखिया जो था उसकी बात को सब जने मानते थे। फिर वहाँ पर सब जने मिल करके सामूहिक रूप से मिल करके और कार्य करते थे। जो पुरुष होते थे उन पुरुषों का कार्य, कुछ पुरुषों का कार्य होता था खेतीबाड़ी करना, कुछ पुरुषों का कार्य होता है पशुपालन, पशु जो होते थे उनको चराने जाने का, कुछ का जो है वो मजदूरी का मतलब गाँव में खेतों में काम करना, कुछ जो थे वो उपकरण बनाने का, घिसने का काम है, कोई बर्तन बनाने का काम है। तो इस प्रकार से गांव में, उस समाज में इस प्रकार से, तो वहाँ का जो मेन बड़ा और बुजुर्ग होता था उसकी बात सब मानते थे। और जब खेती के बाद में उपज होती थी, उस उपज को सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा कर दिया जाता था। महिलाएं जो थी वो महिलाएं बच्चों को पालना और घरों की रखवाली करना और घर पर रह करके और कार्य करती थी, खाना बनाने और इस तरीके से ये कार्य करती थी। तो इस प्रकार से उस समय का समाज जो है वो प्रारंभ हुआ। फिर धर्म, उस समय धर्म के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, तो इसलिए क्या करता मनुष्य, जो भी प्रकृति में जो थे, धरती, आकाश, अग्नि, बरसात, जल, इस प्रकार से जो प्रकृति, पेड़, इनको जो पूजने लगा, उनको जो है भगवान मान करके उनको पूजने लगा। गाय को भी वो माँ के बराबर, क्योंकि गाय से क्या मिलता था, गोबर भी मिलता था, दूध मिलता था और उसके मांस मिलता था। तो इसलिए क्या है कि वो गाय को जो वो पालने लगा और गाय को पूजने लगा। तो इस प्रकार से उसका जो धर्म था उसमें प्राकृतिक चीज़ों का वो रखता था। इसके अलावा उस समय जो मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु के बाद में उनको दफनाने लगा। वो दफनाने के बाद में उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती थी, उन प्रिय वस्तुओं को भी उसके साथ वो दफनाता था। वो ऐसा मानता था कि मनुष्य का वापस जन्म होगा और अगले जन्म में उसकी जो प्रिय वस्तुएं हैं उसके साथ वापस आएगी। तो इस प्रकार से वो दफनाने लगा। दफनाने के बाद में उसके ऊपर जो है, जिस प्रकार से पता लगे कि ये किसकी कब्र है, इसलिए उसके ऊपर एक बड़ा चौकोर पत्थर रख करके और वो पहचान करने लगा कि ये उनकी कब्र है। तो इस प्रकार से इनका जो है धर्म और समाज चलता था। फिर उसके बाद में मनोरंजन का, तो मनोरंजन का साधन उस समय कोई टीवी वगैरह तो थे नहीं, तो मनोरंजन के लिए वो क्या करता, पाषाण युग में तो आखेट करता था
भोजन के लिए, आखेट का मतलब शिकार करना, वो भोजन के लिए करता था। लेकिन इस नवपाषाण युग में जो आखेट है वो मनोरंजन के लिए करता था। इसके अलावा उस समय ढोल और जो बांस होते थे, बांस की बांसुरी टाइप जो पोला बांस होता उससे वाद्य यंत्र, ढोल, पशुओं की जो खाल होती थी खाल को उस पर बांध करके और ढोल बजाना, इस प्रकार से उसके संगीत के और मनोरंजन के साधन थे। कुछ सामूहिक जो फसल का अच्छी पैदा होती या ऐसा कुछ होता तो उस समय वो त्यौहार के रूप में मनाते थे। तो इस प्रकार से उस समय मनोरंजन के साधन ढोल और ये थे और आखेट वगैरह करते थे। 11वां है कला का विकास। उस समय भी जो है कला का ऐसा कुछ विकास हुआ नहीं। वो जो गुफाएं जो होती थी उन गुफाओं में चित्र जो भी प्रकृति पे देखता, गाय, बैल, भेड़, बकरी, जानवर, मनुष्य, उनके जो चित्र है पत्थरों से वो दीवारों पर बना था और इस प्रकार से उसके जो चित्र होते थे वो अस्पष्ट होते थे, इतने ज़्यादा फिनिशिंग वाले नहीं थे और वैसे बनाता था। फिर उसके बाद में 12वां है भाषा का विकास। अब जब वो एक समूह में रहने लगा तो एक समूह में रहने के कारण से उसकी भाषा का विकास होना प्रारंभ हुआ। वो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को कुछ भी बात समझाने के लिए धीरे धीरे अपनी नई भाषाएं बनानी उसने प्रारंभ कर दी। लिखना उसने प्रारंभ नहीं किया था, खाली बोलना प्रारंभ किया था। तो इसलिए भाषा के कारण से बोल करके वो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक वो समझाने की कोशिश करता। लिखने की कला का प्रारंभ नहीं हुआ था, इसलिए हमें उस समय के ऐसे कोई लिखित दस्तावेज मिलते नहीं थे। फिर उसके बाद में ये नवपाषाण युग का अंत आते आते ये करीब 4000 साल तक चला। इस 4000 साल में अंत आते आते उसने धातुओं की खोज की। धातु मिल गई उसको। धातु कौन सी मिली? तांबा। सबसे पहला प्रथम धातु जो थी उसको तांबा मिली। तांबा, फिर उसके बाद में लोहा, और ये अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो इन धातुओं के कारण से अब उसके बाद नवपाषाण के बाद में एक नया युग प्रारंभ हुआ। तो ये नए युग का प्रारंभ यहाँ से धातुओं की खोज के बाद में माना जाता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को एक बार और आप पढ़ लेना, और यदि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे इस वीडियो को एक बार और आप पूरा सही ढंग से देख लेना, और देखने के बाद में इनके जो प्रश्न उत्तर है वो करने की कोशिश करना। नहीं तो हम उसके अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर मैं बताऊंगा। धन्यवाद।